गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टीकरी निवासी युवक की हरियाणा पुलिस की कस्टडी में मौत के आरोप लग रहे हैं। सोमवार को क्षेत्र के हजारों लोग गोविंदगढ़ थाने पहुंचे। यहां मौजूद अलवर सदर शेर मोहम्मद और अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दिए बिना 20 जुलाई को टीकरी निवासी सैकुल को ले गई थी। इसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु की सूचना मिली। वहीं जब परिजन गोविंदगढ़ थाने में हरियाणा पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचे तो घटना हरियाणा की होने के कारण उन्हें वही मामला दर्ज कराने के लिए कहा गया। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद के साइबर क्राइम थाने में 13 जुलाई को दर्ज मामले में कोलकाता में फ्लैट खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की बात कही गई थी। इसकी जांच करने के नाम पर टीकरी गांव निवासी सैकुल को हरियाणा पुलिस लेकर गई थी। वहीं परिजनों के अनुसार सैकुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और वह साजिश का शिकार हुआ है। गौरतलब है कि सैकुल की शादी 2 माह पूर्व ही हुई थी। उधर घटना के बाद अलवर सदर शेर मोहम्मद के अलावा रामहित जाटव, फजरुद्दीन खान और अनवर खान आदि गोविंदगढ़ थाने पहुंचे। भाई आपके थाना क्षेत्र से कोई लोगों को उठा रहे, दूसरे राज्य की पुलिस है, गुंडे कौन है, हमें क्या पता? वो तो आपको पता होना चाहिए। यदि पुलिस है तो आपको पुलिस ने जानकारी दी होगी। हम तो नहीं मान सकते वो पुलिस थी। यदि पुलिस आती तो आपके थाने में जानकारी देते, आप उनके साथ 1-2 कांस्टेबल देते पुलिस को। यही तो बात है। आपसे अनुमति लेते, हम कैसे मान लें कि पुलिस ने उठाए? बिल्कुल, हम तो ये मानते गुंडों ने मारा है। हाँ। और यदि ली है तो आप बताओ आपके कौन कौन कांस्टेबल थे उसकी गिरफ्तारी में? हाँ। ये तो हमें SHO बताएगा ना। यहाँ ऐसे तो हम 6 दिन भी बैठेंगे, 6 दिन में ऐसे तो कल को हमारे और को उठा लेगा हमारे। लेकिन ये नहीं लेगा तो ये नहीं लेगा तो हमें लिखित में दे इस बात को कि मैं इस पर्पज पे FIR दर्ज नहीं कर सकता है। हाँ। बिल्कुल हमें संतोषपूर्वक जवाब दे दे। हाँ। फिर आगे चलो। हमें इसे हंगामा नहीं करना, हमें यार राजनीति नहीं करनी, हंगामा नहीं करना। हमें संतोषपूर्वक जवाब दे दे भाई मैं इस पर्पज पे FIR दर्ज नहीं ले सकता। 21 तारीख की दरमियानी रात में इन्होंने एक इनोसेंट लड़के को, जो लड़का अपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, पहले भी एग्जाम दे चुका है वो, उस लड़के को इन्होंने गलत फहमी में उठाया या किस तरह से, ना उसके खिलाफ किस तरह कोई मुकदमा है, ना कि हरियाणा की जो CIA पुलिस ने उसने उसको उठा करके और यहाँ से मारते पीटते उसको लेकर गए हैं। घर वालों को सूचना दी गई 2 दिन पहले कि आपका लड़का यहाँ इस तरह से हमने अरेस्ट किया हुआ है। जब ये वहाँ पहुँचे, इन्होंने देखी उसकी स्थिति तो वो बिल्कुल बेहोश स्थिति में था, सर बोल पा रहा था और बार बार थाने पे उससे ये कहलवाया जा रहा था, जैसा मेरे सुनने में आया है कि मुझे पुलिस ने नहीं मारा है, मुझे पुलिस ने नहीं मारा है। तो समझ से ये बाहर है कि पुलिस कस्टडी में एक आदमी को पुलिस यहाँ से उठा के ले जाती है, हरियाणा की पुलिस, और उसको ले जाकर जान से मार देती है। जो इतना सख्त कानून है इसके खिलाफ कि फांसी का प्रावधान है कि जब पुलिस इस तरह से एक इनोसेंट, अगर इनोसेंट तो छोड़िए, अगर अपराधी को भी इस तरह से गिरफ्तार करके ले जाए पुलिस कस्टडी में मरता है तो भी फांसी तक का प्रावधान है। बड़े अफसोस की बात है कि किस नीति के तहत कैसे हरियाणा की पुलिस इस तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है। फिर दूसरा हमारा सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि बाध्य नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप मुकामी थाने में अपनी आमद कराते हैं, उसके बाद रवाना कराते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की स्थानीय पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गई। एक तरह से ये भी गैर कानूनी काम है उनका। मैं ये कहता हूँ, मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और पूरा मीडिया में ये हमारी खबर जानी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले ये कहते हैं वो साइबर ठगी का अपराधी है तो उससे पहले का जुर्म उसके खिलाफ बता दें या उसके नाम कोई FIR दर्ज बता दें, या इस जिस FIR में उसको अनुसंधान में इन्होंने मुलजिम माना है अब। क्योंकि जब ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस लड़के के साथ इन्होंने मारपीट की है और इस लड़के को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया है तो इन्होंने अपने अनुसंधान में दिखा दिया कि ये भी हमारा वांटेड है। लेकिन साइबर ठगी में आदमी कैसे वांटेड होता है? ये जो मोबाइल है, लेन देन ऑनलाइन होता है, अकाउंट नंबर होते हैं, खाते में आते हैं, या किसी साइबर ठग से वो बात कर रहा हो या किसी से कांटेक्ट में हो। भाई मुझे आप साइबर ठग तभी तो कहेंगे तब मैं किसी ठग के कांटेक्ट में हूँ, या मैंने मेरे अपने अकाउंट में पैसा डलवाया है, या मैंने कहीं किसी पर लेन देन कराया है, या किसी साइबर ठग से किसी को मिलवाया है। कहीं पर तो मेरा जिक्र होना चाहिए। जब कहीं पर जिक्र नहीं है तो फिर उस लड़के को जान से मारने का क्या अधिकार है? एक आरोपी सैकुल की ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हुई, इस संबंध में न्यायालय को अवगत कराया गया है, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें, पूरा मामला ये है कि फरीदाबाद निवासी 21 तारीख को 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 21 ता
को फ्रॉड दिलाने के नाम पे ऑनलाइन ठगी, साइबर ठगी का मामला 13 जुलाई को साइबर थाना NIT में दर्ज किया गया था, जिसकी जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि इनमें 4-5 आरोपियों की संलिप्तता है, जिसमें से 20 जुलाई को आरोपी धर्मेंद्र, नरेंद्र, साबिर और मोहम्मद अली को टप्पल यूपी के एरिया से काबू करके और फिर उनकी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी डाली गई थी 20 जुलाई को। उन्हीं की पूछताछ में आरोपी सैकुल का नाम सामने आया था, और जिसको मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे से 20 जुलाई को ही अरेस्ट किया गया। इनको अगले दिन 21 जुलाई को सभी फैक्ट्स के साथ कोर्ट में पेश किया गया है। जज साहब ने सारे फैक्ट्स देखने के बाद आरोपी का 10 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया था। आरोपी का मेडिकल जांच कराई गई थी सभी की कानूनी प्रक्रिया के तहत। 21 जुलाई को आरोपी ने बताया कि उसको थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, जिसे तुरंत BK हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने उसको मेडिसिन एडवाइस की और उसको मेडिसिन के बाद उसको बताया कि ये नॉर्मल है, थोड़ा ठीक हो जाएगा। अगले दिन आरोपी से फिर 22 जुलाई को फिर आरोपी ने शिकायत की कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है। अब उसको फिर से हॉस्पिटल लेके गए, फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दोबारा से एडवाइस की और आरोपी को किसी तरह की कोई भारी चोट या कोई इस तरह की चोट कहीं से भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसी प्रक्रिया में आरोपी ने आज फिर शिकायत करी सुबह, तो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, BK हॉस्पिटल, जहाँ उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया है, जहाँ से न्यायालय ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जांच के लिए नियुक्त किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आकृति वर्मा इनकी जांच कर रही है और इनका जो पोस्टमार्टम है आरोपी मृतक सैकुल का, ये डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसमें जो भी फैक्ट्स है अभी जांच के दौरान जो पता लगेगा उसमें सभी पता लग जाएगा और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण का पता लगेगा। मजिस्ट्रेट जांच में जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है उसके बाद जो भी कानून कार्रवाई वो की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी की समय उनके परिवार को सूचित किया गया था 20 तारीख को जैसे ही अरेस्ट किया था, और इसमें उनके गांव के सरपंच ताहिर और अन्य 2-3 लोग आए थे, जिसमें इनके ब्रदर को भी सूचित किया गया था, वो आए थे, वो थाने में गए थे, आरोपियों से मिलके गए हैं। बाद में जब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल में भी वो ताहिर सरपंच और जो लोग थे वो